गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेट के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या है। सबसेट एक सेट का पार्ट होता है। मान लीजिए एक सेट में 4 मेंबर है और इस चारों मेंबर से जितने भी सेट बनेंगे उस सेट को हम लोग बोलते हैं सबसेट। सिर्फ वही 4 मेंबर ही रहने चाहिए। डिफिनेशन में हम लोग पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। अ सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B। कोई सेट A है आपका, सपोज ये मेरा सेट A है, ठीक है, और एक सेट B है, एक सेट B आपका ये है। A का प्रत्येक एलिमेंट, A जो सेट है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर B के सेट में है तो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। A का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? B में होना चाहिए। A का प्रत्येक एलिमेंट अगर B में हो तो हम लोग कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां पर जैसे देखिए A हो गया, ये B, मतलब A जो सेट है वो B के अंदर होना चाहिए, B के अंदर होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। और इसको हम लोग नोटेशन में क्या लिखेंगे? A सबसेट ऑफ B। एग्जांपल में समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 3 सेट हम लोगों ने लिया है। एक है आपका सेट A, इस सेट में 3 मेंबर है। पहला मेंबर है 1, दूसरा मेंबर है 2 और तीसरा मेंबर है 3। सेट बी हम लोग यहाँ पर है, सेट बी में 3 मेंबर है। एक का नाम है 2, एक का नाम है 3, एक का नाम है 5। यहाँ पर 3 मेंबर है। और सेट सी में कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 7 8, टोटल 7 मेंबर है। तो हम लोग को अब यहाँ वॉच करना है कि किसके घर का मेंबर, टोटल मेंबर किसी के सेट में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए जो सेट है, ए के घर में 3 मेंबर है। ए के घर में कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। 1 2 3, ये तीनों मेंबर किसके घर में है? ये तीनों मेंबर बी में नहीं है, ये तीनों मेंबर सी में है। ध्यान से देखिए, इस ए के घर में, ए के घर में 3 मेंबर है। ए जो सेट है, इस सेट में टोटल 3 मेंबर है। पहला 1 है, दूसरा 2 है, या तीसरा 3 है। ये तीनों मेंबर आपके सी के घर में है अवेलेबल। यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर है? इज इन सी सेट में है। ए के सेट का प्रत्येक मेंबर वो कहां है? सी में है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए इज सबसेट ऑफ सी। उसके बाद देखिए बी में आपका 3 मेंबर है, 2 3 5। ये तीनों मेंबर किस घर में है, किस सेट में है? 2 3 5 किस सेट में है? ए में है क्या? ए में 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर बी के घर में 3 मेंबर है, 2 3 5। ये तीनों मेंबर किस सेट में है? ये तीनों मेंबर आपका सी में है। देखिए 2 3 5, इस मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन सी। बी के घर का प्रत्येक एलिमेंट कहां पर है? सी में है। यानी बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसको हम लोग लिखेंगे बी सबसेट ऑफ सी। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? बी इज अ सबसेट ऑफ सी। उसके बाद देखिए यहां पर, उसके बाद यहां पर देखिए, ए का प्रत्येक मेंबर बी में है क्या? ए का प्रत्येक मेंबर बी में है? ए का प्रत्येक मेंबर बी में नहीं है। ए का सिर्फ 2 और 3 बी में है। 1 जो है वो बी में नहीं है, यानी ए का प्रत्येक मेंबर बी में नहीं है। सो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आया? कब सबसेट कहेंगे, कब सबसेट नहीं कहेंगे। ए का प्रत्येक मेंबर दो ही हमारे पास क्या होगा? 2 ही डाटा होगा। या तो प्रत्येक मेंबर उस सेट में होगा या प्रत्येक मेंबर उस सेट में नहीं होगा। अगर प्रत्येक मेंबर उस सेट में होगा तो उसको बोलेंगे सबसेट। अगर प्रत्येक मेंबर उस सेट में नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉट ए सबसेट। ठीक है, 2 केस है हमारे पास, सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। अगर प्रत्येक मेंबर उस सेट में अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे सबसेट। अगर प्रत्येक मेंबर किसी सेट में अवेलेबल नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट ए सबसेट। यहां पर देखिए ए सेट है, इसमें 3 मेंबर है आपका 1 2 3। ये 1 2 क्या, ये तीनों मेंबर बी में है? तो तीनों मेंबर बी में नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है। तो तीनों मेंबर बी में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। उसके बाद देखिए, क्या बी का प्रत्येक मेंबर ए में है? बी का प्रत्येक मेंबर ए में है, तो बी का 2 3 है, 5 नहीं है। 2 3 तो है ए में लेकिन 5 नहीं है, यानी बी भी सबसेट नहीं है। बी भी सबसेट नहीं है। उसके बाद आते हैं सी। ए सी का है, बी यहां पर हो गया। अब देखिए क्या सी, अब बी के बारे में आते हैं। बी सी का प्रत्येक मेंबर ए में है क्या? सी का प्रत्येक मेंबर ए में नहीं है, सिर्फ 1 2 3 है, 4 5 7 8 नहीं है। यानी सी नॉट ए सबसेट ऑफ ए एंड सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो बात समझ में आ गया? ये कोई भी 2 सेट का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं
तो एक सेट दूसरे सेट का या तो सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा, दो ही केस होगा। कोई भी दो सेट को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, कोई भी दो सेट, तो वो या तो सबसेट एक दूसरे का सबसेट होगा या नहीं होगा। अगर एक सेट ए है, उसका प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में है तो हम लोग कहेंगे सबसेट है, अगर टोटल एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो हम लोग कहेंगे सबसेट नहीं है। हम लोगों ने अभी तक देखा क्या कि सबसेट, दो सेट अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो सबसेट है या सबसेट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेट दिया हुआ हमारे पास सेट ए है, इसमें 3 मेंबर है 1, 2 और ए, और हम लोग निकालेंगे कि इसके कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट हो सकते हैं। 3 मेंबर है तो कितने सबसेट हो सकते हैं, तो यहाँ पर है 1, 2, 3, तो इसका क्या रूल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। जितना संभव हो उतना हम लोग सेट बनाने का प्रयास करेंगे उसके एलिमेंट से। तो सेट ए हमारे पास यहाँ पर है, सेट ए में कितने मेंबर है, 3 मेंबर है 1, 2, ए, और ये तीनों मेंबर से हम लोग एक सेट बनाने का प्रयास करेंगे, एक घर बनाने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं, एक ऐसा घर बनाए जिसमें एक भी मेंबर नहीं है, एक ऐसा घर बनाए जिसमें एक भी मेंबर नहीं है, एक सेट हो गया। अब उसके बाद एक एक एलिमेंट का हम लोग घर बनाएंगे, एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे। चलिए ठीक है, एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं। तो एक सेट 1 हुआ, ठीक है, उसके बाद एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो दो एलिमेंट का सेट बनाते हैं, एक बार 1, 2 से बनाए, एक बार 1 ए हो गया, एक बार ए हो गया, 2 ए हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, 1, 2 ए। तो ये एक सेट ए है, इस सेट के टोटल सबसेट कितने हो गए, 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि सबसेट हो गया है 8। हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे समझ आ गया। पहले 0 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट का सेट बनाएंगे। इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। तो हमको लास्ट में जो यहाँ पर उसके बाद 4 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया कितने, नंबर ऑफ सबसेट 8 हो गया। इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, where n is number of element, where n is number of element। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, यानी यहाँ पर होगा 2 का पावर 3, यानी यहाँ पर होगा 8, यानी इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पर एक सेट है B, इसमें कितने मेंबर है, इसमें 4 मेंबर है। पहला मेंबर 1, 2, उसके बाद 4 है, उसके बाद A है, ठीक है। इसमें 4 मेंबर है। अगर हम उसको बोलेंगे सबसेट्स निकालिए, सबसेट्स निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 एलिमेंट का बनाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट का बनाएंगे, फिर दो एलिमेंट का बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट का बनाएंगे, फिर 4 एलिमेंट का बनाएंगे, यानी टोटल सबसेट हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन हमें पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो 2 का पावर n, तो n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट यहाँ पर है, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी इसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास 2 सवाल है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और इस सेट के जितने भी सबसेट हैं उसको हमको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो सेट है सेट सी, इसमें 3 मेंबर है, -3, 0, 3, यहाँ पर 3 मेंबर है। हमको इसके तीनों सबसेट के, इसके जितने भी सबसेट होंगे उसको हमको लिखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 8। इसके 8 सबसेट हो गए, तो 8 सबसेट्स को हमको लिखना है। तो सबसेट्स आर, तो हम लोग क्या पैटर्न है सबसेट लिखने का, सबसे पहले 0 एलिमेंट से घर सेट बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो पहले हम लोग 0 एलिमेंट का सेट बनाए, तो पहला सेट ये हुआ। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट बनाए, तो एक एलिमेंट -3 से एक सेट बनाए, फिर 0 से सेट बनाए, फिर 3 से सेट बनाए, फिर दो एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो दो एलिमेंट का सेट में -3, 0 से एक सेट बनाए, फिर -3, 3 से एक सेट बनाए, फिर 0, 3 से एक सेट बनाए। सेट जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं और उसको एक कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। फिर 3 एलिमेंट का सेट बनाए, -3, 0, 3, तो इसके सबसेट हो गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा यहाँ पर स्क्रीन में जगह कम है इसलिए हम लोग डाउनवर्ड लिख रहे हैं, आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सेट दिया हुआ है F, इसमें आपका 2 एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ अंदर में इसमें 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट का नाम है 2 और दूसरा एलिमेंट का नाम है ब्रैकेटेड 3, ब्रैकेटेड 3, ठीक है।
दूसरा एलिमेंट का नाम है ब्रैकेटेड 3। अब इसका सबसेट की संख्या निकालना है, तो सबसेट की संख्या निकालना है तो कितना होगा 2 का पावर 2 यानी कितना होगा 4। इसके 4 सबसेट हो गए, 2 का पावर n के फॉर्मूला में सेट होगा तो 2 का पावर 2 यानी 4। तो इसके सबसेट्स को अगर हमको लिखना है तो क्या करना होगा, पहले 0 एलिमेंट का सेट बनाना होगा, फिर एक एलिमेंट का सेट बनाना होगा, फिर इसी तरह कंटिन्यू होगा 2 एलिमेंट का, फिर 3 एलिमेंट का। तो यहाँ पर 2 ही है, 2 ही एलिमेंट है तो हम यानी 2 ही तक स्टॉप करना है। तो पहले एक एलिमेंट का सेट बनाए यानी ये सेट हो गया, फिर एक एलिमेंट का सेट बनाए, यहाँ एक एलिमेंट का सेट बनाए तो यहाँ पर हो गया ब्रैकेटेड 2, यहाँ हो गया ब्रैकेटेड 3, एक एलिमेंट का सेट बनाए। यहाँ पर देखिए ये मेरा एलिमेंट हो गया, ये जो हम गोल घेर रहे हैं ये आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया। और इसके इधर ये ब्रैकेट हम दिए सेट बनाने के लिए, ठीक है। इसको हमको मिटा देते हैं। तो पहले 0 एलिमेंट का सेट बनाए, फिर एक एलिमेंट का सेट बनाए, फिर 2 एलिमेंट का सेट बनाए। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4। आप लोग एक ही लाइन में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। कोई सेट ए आपका दिया हुआ है और बोला जाए कि उस सेट का पावर सेट क्या होगा, तो उसके सबसेट की संख्या जितनी होगी वो सबसेट, उसके जितने भी सबसेट होंगे उसके सबसेट से जो सेट बनेगा उस सेट को बोलते हैं पावर सेट। सारे सबसेट को हम लोग एक सेट के अंदर में लिखेंगे, सारे सबसेट को एज एलिमेंट हम लोग एक सेट के अंदर लिखेंगे तब वो कहलाएगा पावर सेट। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक सेट है ए, इसमें 2 एलिमेंट है 1 2। अब इसका पावर सेट हमको निकालना है कि पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट क्या बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो सबसे पहले इसके सबसेट्स को निकालेंगे, तो सबसेट्स को निकालने का क्या तरीका है कि पहले 0 एलिमेंट के सेट बनाएंगे, फिर एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, इसी तरह हमको चलते जाएगा। तो पहले 0 एलिमेंट का सेट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, इसके मेंबर से एक एलिमेंट का सेट बनाए, उसके बाद 2 एलिमेंट का सेट बनाए 1 2। ये मेरा हो गया, ये मेरा है सबसेट। ये क्या है मेरा सबसेट। जब सारे सबसेट को एक सेट के अंदर में हम लोग लेंगे, अब ये कहलाएगा पावर सेट। अब ये क्या कहलाएगा पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। बात समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बी लेते हैं। इसमें मान लीजिए 3 मेंबर है 1 2 a। अब इसका पावर सेट हमको निकालना है 1 2 a। इसमें 3 मेंबर है, क्या है 1 2 a। इसका पावर सेट निकालना है तो इसका पावर सेट को हम डिनोट करेंगे p b से। तो पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट। यानी सबसे पहले हमको बी के जितने भी सबसेट होंगे उसको हमको निकालना होगा। तो सबसेट निकालने का क्या तरीका होता है, सबसेट निकालने का तरीका होता है पहले 0 एलिमेंट का घर बनाएंगे, फिर एक एलिमेंट का घर बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट का घर बनाएंगे, फिर 3 एलिमेंट का घर बनाएंगे। घर मीन सेट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक 0 एलिमेंट का घर बनाते हैं, फिर एक एलिमेंट का घर बनाते हैं 1 2 a। उसके बाद फिर 2 एलिमेंट का घर बनाएंगे 1 2 1 a 2 a। फिर 3 एलिमेंट का बनाएंगे 1 2 a 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यानी हमको निकालना है पावर b का पावर सबसेट, b का पावर सेट। b का पावर सेट डिनोट बाय pp। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ b। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ b इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ b। तो ये हम लोग b के जितने भी b के जितने भी सबसेट है, b के जितने भी सबसेट है उसको मैंने दरअसल यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको जब हम लोग सेट में दर्शाएंगे, अब जब इसको हम लोग सेट में दर्शाएंगे तो ये क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b, ठीक है। पावर सेट ऑफ b में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर और एक चीज याद रखना क्या है कि नंबर ऑफ पावर सबसेट इसमें ये कितना होगा 2 का पावर n, वर n इज क्या होगा, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। यानी पावर सबसेट जो होगा, पावर सेट जो होता है उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसमें 2 का पावर n मेंबर होते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी सेट के सबसेट की संख्या कितनी होती है 2 का पावर n होती है, यानी वही उसकी सदस्य की संख्या होगी पावर सेट में।